आपने गुजरात के दुमस बीच के बारे में तो बहुत सुना होगा, वो भी काफ़ी फेमस है ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरीज के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बीच के बारे में बताने वाला हूं जो कि है तो मुंबई में, काफ़ी फेमस भी है, लेकिन उसकी कहानी आपको शायद अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। एंड इसकी कहानी इतनी डरावनी है कि शायद से ये कहानी आपको कई दिनों तक रात को सता सकती है। मैं बात कर रहा हूं मुंबई के अक्षा बीच की। एंड ये बीच मलाड में सिचुएटेड है। एंड ये भी जुहू बीच के तरह ही बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन भीड़ के बीच में यहाँ पे एक ऐसी चीज़ भी रहती है जो कि बहुत कम लोगों को दिखती है, लेकिन जिसे भी दिखती है लोग सिर्फ इसके पास चले जाते हैं, लेकिन वापस लौट के नहीं आते। आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी रहस्यमय चीज़ है अक्षा बीच में जो कि इसे इतना ज़्यादा खतरनाक बना देती है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही और मिस्ट्री, हॉरर और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। मुंबई के इस अक्षा बीच में अक्सर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। किसी और बीच के तरह यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग यहाँ पे स्विम करने आते हैं, बच्चों को घुमाने लाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह होती है बीच में जो कि नॉर्मल लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। मतलब नॉर्मल लोग यहाँ पे जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से शायद कुछ मछुआरे अपनी बोट रखते हैं। मछुआरों का एक्सेस वाली जगह होती है कि वहाँ से वो शायद अपने बोट निकालेंगे, वहाँ पे मच्छियाँ रखते हैं। ऐसी ही एक जगह अक्षा बीच में भी है, और यहीं पे ये हादसा हुआ है। एक बार की बात है जब एक प्रतीक नाम का लड़का हुआ करता था जो कि अक्षा बीच में ही रहा करता था। एंड वो एक मछुआरे का बेटा था, अराउंड 20-21 साल का। एंड वो हर रात को अपने पिता के नाव के पास पहरा दिया करता था। वो कभी अकेला नहीं रहता था, हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहा करता था। एंड मोस्टली उसका काम रात को 10 बजे के बाद शुरू होता था। एक दिन की बात है जब प्रतीक अकेला नाव के पास पहरेदारी कर रहा था। एंड उसके दोस्त अब तक आए नहीं थे। एंड प्रतीक पूरे समुंदर किनारे अकेला था। एंड वो अकेला पहरा दे रहा था वहां। तभी उसने अचानक से सुना कि कहीं दूर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही है, जैसे कि वो लड़की डूब रही है। एंड उसे दूर से उस लड़की का बदन भी दिख रहा था। फिर उसने जल्दी से अपनी नाव निकाली और उस जगह तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसने देखा कि यहां पे कोई लड़की नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद उसे आवाज और कहीं दूर से आने लग गई पानी में। उस लड़की की आवाज का पीछा करते हुए प्रतीक अभी समुंदर में बहुत आगे तक चला गया था। लेकिन जब जब प्रतीक उस आवाज के पास पहुंचता था, वो आवाज अभी और दूर से आने लग जाती थी। प्रतीक को इस वक्त तक काफी ज्यादा डर भी महसूस होने लग गया था कि हाँ, मुझे भी पता है कि आधी रात को एक लड़की की आवाज का पीछा कर रहा हूं मैं, लेकिन कि लड़की है किधर, मुझे क्यों नहीं दिख रही। तभी प्रतीक ने सोचा अब मैं घर चले जाता हूं, ना जाने मेरे साथ ऐसा क्या हादसा हो जाए यहां। प्रतीक अपने घर के तरफ मुड़ जाता है अपनी नाव लेकर, लेकिन अभी भी इस लड़की की आवाज बंद नहीं होती है। वो कैसे कैसे करके मुंबई के किनारे पहुंचता है एंड सुबह होने तक अपने माँ बाप को सब कुछ सच बता देता है। न जाने कैसे उसके माँ बाप को ये सब घटनाओं के बारे में पहले से ही पता था। प्रतीक के सारे बातें सुनने के बाद प्रतीक के पिता ने उसे आखिर में कहा कि बेटा, मुझे पता है कि इसे क्या कहते हैं, यह हम सबके साथ हो चुका है। यह आवाज़ें और किसी की नहीं बल्कि जलपरियों की है। ये जलपरियाँ वो नहीं है जो कि आपने बचपन में कार्टून या फिर मूवीज़ में देखा था। ये वो जलपरियाँ है जो कि एक साधारण मछली की तरह होती है, जो कि आपको दूर कहीं ले जाके समुंदर में डुबा के आपको चीर फाड़ के खा लेती है। अपने पिता की बातें सुनने के बाद प्रतीक ने अपने पिता को कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातों पे हमें बिलीव करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी जलपरियों जैसी कोई चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें कार्टून्स और मूवीज़ में ही सीमित रहनी चाहिए। एंड हमें ये सारी बातें करने से अच्छा पुलिस को जाके ये बात बतानी चाहिए कि हमने किसी की आवाज़ सुनी थी, एंड जाके उस लड़की की लाश को ढूंढिए। फिर शाम को प्रतीक ने पुलिस को जाके बताया कि पिछले रात को मुझे समुंदर में से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, एंड मुझे वो लड़की एक बार के लिए तो दिखी भी थी। तो मुझे लगता है कि आपको समुंदर के बीच में जाकर उस लड़की की लाश को ढूंढना चाहिए। एंड फिर
प्रतीक अपनी रात की ड्यूटी के लिए निकल गया, नाव के पास पहरा देने के लिए। फिर पुलिस भी अपने गोताखोरों के साथ रात में चले गई इस मिशन पे कि हमें उस लड़की की लाश ढूंढनी है। एंड लाश मिलती है, लेकिन प्रतीक की, और वो भी समुंदर के बीच में। एंड उसका बदन आधा खाया हुआ था। लेकिन प्रतीक की लाश समुंदर के बीचों बीच कैसे पहुंची? शाम को ही तो प्रतीक पुलिस के सामने था। उसी ने तो कंप्लेन करी थी कि एक लड़की की लाश समुंदर के बीच में है एंड आपको जाके उसे ढूंढना चाहिए। एंड पुलिस गई तो उसे प्रतीक का ही लाश मिला। ये कैसे हो सकता है? ये सब का जवाब प्रतीक के पिता ने दिया। फिर प्रतीक के पिता ने सबको ये वाली बात बताई कि प्रतीक एक 20-21 साल उम्र का लड़का था। एंड इन उम्र के लड़कों को अपने भावनाओं पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। एंड प्रतीक कुछ समय से जलपरियों को काफी नोटिस कर रहा था। एंड ये जो जलपरियां होती है, ये आधे शरीर से नंगी होती है, कोई कपड़े नहीं पहनते ये लोग, फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड जलपरियां मोस्टली इंसानों को ऐसे ही अट्रैक्ट करती है, अपने बदन के जरिए। एंड यही चीज प्रतीक के साथ भी हुई होगी जब उसने आधी रात को एक ऐसी लड़की देखी होगी। एंड शायद से उस समय उसके भावनाओं पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ होगा, एंड वो भी समुंदर में इसके शिकार में चला गया। एंड फिर आगे की बात तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उस जलपरी ने प्रतीक के साथ क्या किया होगा। समुंदर में कहीं दूर ले जाके उसे डुबा के मार दिया होगा एंड फिर उसे खा लिया होगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाली बात थोड़ी सोचने वाली है कि अगर ऊपर वाले ने कुदरत में ऐसे इंसान बनाए हैं जो कि जमीन पे चल सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि ऊपर वाले ने कुछ ऐसे इंसान भी बनाए हो जो कि पानी में तैरते होंगे? क्या पता पूरी दुनिया के सारे गवर्नमेंट्स को इसके बारे में अच्छे से पता हो, एंड उसने आम इंसान से ये सब चीजों को छुपा के रखा है। अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल हो गया था। एंड इससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ऐसी एक और एक दुनिया है, लेकिन वो पानी के अंदर रहती है। क्योंकि इस वीडियो में इस लड़के को कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही है जो कि हूबहू इंसानों की जैसी ही है, लेकिन पानी के अंदर से आ रही थी। Hear it. I hear him. Where's she at? What the fuck is that noise, bro? What is that noise? Where are you? This is crazy. I heard it. I heard it. I hear it. इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस इंसान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे आके एक चीज कंफर्म करी थी कि हाँ, जब भी मैं समुद्र के बीचों बीच होता हूँ अपने नाव में, तभी मुझे आधी रात को अलग अलग सी आवाजें सुनाई देती हैं, अलग अलग सी। मुझे पहले लगता था कि ये शायद किसी डॉल्फिन की होगी या फिर किसी वेल की, लेकिन जब मुझे समुंदर के अंदर इंसानों जैसी चीजें दिखने लग गई, तभी मुझे एक चीज कंफर्म हो गई थी कि हाँ, इंसानों जैसे दिखने वाले, इंसानों जैसी आवाज निकालने वाले हम अकेले नहीं हैं। यहां पे ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका शायद इंसानों को आइडिया तक नहीं होगा। इस वीडियो के अंत में मैं भी आपसे यही चीज कहना चाहता हूं कि किसी अनजान जगह पे किसी और से कांटेक्ट बनाने से पहले 10 बार सोचिए, वरना क्या पता प्रतीक के जैसा ही हादसा आपके साथ भी हो जाए एंड आप उन जल परियों का अगला शिकार बन जाओ। शुक्रिया।